बेटा, आज हम हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2। हमने कल इसमें क्या डिस्कस किया था? रेशनल नंबर्स को। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था रेशनल फॉर्म्स कि रेशनल फॉर्म्स क्या होते हैं, रेशनल फॉर्म्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और फ्रैक्शन की कुछ टाइप्स को डिस्कस किया। ठीक है, आज हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग फर्स्ट ईयर में जाओगे वहां पर भी पढ़ोगे, इंटर में जाओगे वहां पर भी पढ़ोगे। तो आप रियल नंबर प्रॉपर्टीज, RTIES, रियल नंबर प्रॉपर्टीज। अब इसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एडिशन प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। एडिशन प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। एक तरफ मैं लिख रहा हूं ऊपर एडिशन और दूसरी तरफ मल्टीप्लिकेशन। देखिएगा, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या कहते हैं? क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। नंबर फर्स्ट, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिएगा, ये प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी। इसी तरह ये मैं इसको प्रूव भी करवाऊंगा कि क्या चीज होती है a प्लस बी। इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन में कैसे आएगी? सिर्फ a मल्टीप्लाई बाय b क्या होगी? क्लोजर। ये भी नाम वही है, सिर्फ एडिशन की जगह क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ रही है? नंबर फर्स्ट, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या होती है? a डॉट b। अब आप मैट्रिक में आ गए हो तो अब मल्टीप्लाई की साइन नहीं दी जाती, अब डॉट मींस मल्टीप्लाई, समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी ये। कई बुक्स में आगे इनके ऐसे भी लिखा होता है, बिलोंग टू आर। बेटा इसका मतलब पता क्या होता है? हमने जितने भी नंबर्स पढ़े, नेचुरल हो गए, इवन हो गए, होल हो गए, प्राइम हो गए, रिएशनल हो गए, इर्रेशनल हो गए, ये सबके सब रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनका कोई भी आंसर आएगा ना वो भी रियल ही होगा, वो भी। इसका मतलब ये कि इसका जो आंसर निकालेंगे उसका ताल्लुक रियल से होगा। तो आपको ये बात क्लियर हो गई, सारे नंबर्स रियल होते हैं, जैसे इंटीजर, ठीक है, इंटीजर हो गए, प्राइम नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी है, सब के सब कहलाते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो प्रॉपर्टीज के सामने ऐसा भी लिखा होता है, प्रॉपर्टीज के सामने बहुत आसान प्रॉपर्टीज है बेटा। ये फिलहाल आपको नजर ऐसे आ रहा है कि डिफिकल्ट है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज सो इजी। अब सेकंड क्या है? प्रूव भी करेंगे इसको। सेकंड है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। नींद आ रही है आपको? अच्छा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? सो सिंपल, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a बिलोंग टू r। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। इसी तरह सब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिर्फ यहां पर चेंज होगा, यहां पर और इनमें, यहां पर प्लस आएगा, वहां पर क्या आ जाएगा? डॉट या मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, डॉट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। चलिए अब आते हैं कम्यूटेटिव इसका। नंबर सेकंड, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ
मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी सेम हो गया, सेम to again but property will be same, just slightly change. What's the change? The place of the plus we replace in multiply sign, replace in multiply sign, it means dot, it means मतलब प्लस की जगह हम डॉट लिख देंगे और डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। देखें a डॉट b is equal to b डॉट a belong to रियल नंबर। समझ में आ रही है बात? फिर नंबर थर्ड पे आ रहे हैं, काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं थोड़ा, ठीक है। नंबर थर्ड में है एसोसिएटिव, क्या सही याद भी करनी है जी मेरा बेटा, बिल्कुल याद करनी है वरना आप इसको प्रूव नहीं कर पाओ। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, अब ये क्या होती है देखते रहिए। A is equal to a plus b plus c is equal to a plus b plus c, और इसके सामने भी ये आएगा बिलोंग टू रियल नंबर। समझ में आई बात? आ रही बात समझ में? ये याद करनी पड़ेगी आप लोगों को। इसकी थर्ड में सेम वही है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन चेंज क्या है हमें पता है, चेंज क्या है, क्या चेंज होगा? जिस जगह प्लस है उस जगह रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में डॉट में, आई एम सेइंग टू डॉट एंड मल्टीप्लाई इज सेम, बोथ आर सेम, ठीक है। तो चलिए अब सिंपल a plus b, sorry, dot b and dot c is equal to a dot b dot c and belong to real number, okay। ये तीन प्रॉपर्टी। अब उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव हो, क्लोजर हो गई, कम्यूटेटिव हो गई, एसोसिएटिव हो गई। अब है एडिटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या हमारे पास देखिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है देखिएगा, a plus 0 is equal to 0 plus a, 0 plus a एडिटिव आइडेंटिटी है। आपसे कोई भी पूछे ना बेटा, आपसे ना कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि बेटा एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आपने कहना है जीरो, क्या एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। आपसे कोई पूछे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आपने कहना है वन, क्या कहना है? वन। ये बात अपने यहाँ पर रखिएगा, मोस्ट टीचर्स ये पूछ लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी बेटा क्या है, अपने यहाँ सर जीरो, पूछे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या, आपने कहना सर वन, ये एडिटिव आइडेंटिटी। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव ये चेंज होगी, ये प्रॉपर्टी चेंज होगी। इनमें तो ऐसा होता था ना कि साइनें चेंज होती थी, इसमें प्रॉपर्टी भी थोड़ी चेंज हो जाएगी जब मल्टीप्लाई में करेंगे। देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? बहुत आसान है, a डॉट वन is equal to 1 dot a, अंडरस्टैंड? आंसर हमेशा इसका a ही आएगा, आंसर क्या आएगा? a ही, और इसका आंसर भी हमेशा a ही आएगा, ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने क्या करना है? फिफ्थ है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है देखिएगा, एडिटिव इनवर्स बेटा और से देखिएगा, a प्लस माइनस a, ओके, इज इक्वल टू माइनस a प्लस a।
बात समझ में आ रही है? इनका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है इन दोनों का आंसर एक जैसा होना चाहिए, इसका मतलब है इन दोनों का आंसर एक जैसा होना चाहिए, इसका मतलब इन दोनों का आंसर एक जैसा, और इसका मतलब इन दोनों का आंसर एक जैसा। जी बेटा, हम इसको सॉल्व भी करेंगे, बहुत आसान है। इसी तरह जैसे एडिटिव इनवर्स ये है, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थोड़ा गौर से देखिएगा। नंबर 5, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये क्या होता है? देखिए बेटा, a minus 1 a inverse 1 is equal to a inverse a। अंडरस्टैंड? ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, सारे बिलोंग करते हैं रियल नंबर, जिनके सामने नाम ही लिखो आप लिख लीजिए। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब वो क्या होता है? मोस्टली कराते नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, बेटे ये मार्क करें। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, बेटा मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। क्या होता है देखिएगा, ए प्लस सी ये इक्वल होता है ए बी प्लस ए सी। सर साइन बोला ये मारते थे हम करते थे। ए बी प्लस ए सी, बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन है। इसी तरह आप डिस्ट्रीब्यूटिव देखिए बेटा, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ क्या होगा कि मैं आपको बताता हूं। देखें, अब इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि इन सबको हमने सॉल्व करना है, इन सबको हमने क्या करना है? सॉल्व करना है, हल करना है। इन बीच में इज इक्वल टू साइन आ रही, इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो वही राइट हैंड साइड का आंसर, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो वही राइट हैंड साइड का आंसर। लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट, इसमें यही कॉम्बिनेशन होता है, यही कॉम्बिनेशन होता है बेटा। देन यू विल गो ऑन इन फर्स्ट क्लास, जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग फील्ड में जाएंगे तो वो इस प्रॉपर्टीज को हल करेंगे। जब प्रॉपर्टी सारी हल हो जाती है ना, तो कहते हैं ये फील्ड है। क्या है ये? फील्ड। ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, फील्ड है। लेकिन यहाँ पर फील्ड नहीं करेंगे हम, सिंपल हम इसको सॉल्व करेंगे। आपकी मैट्रिक क्लास में सिर्फ इसको सॉल्व करना है और बहुत आसान है। बाज़ाहिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अब आ जाए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या लॉ होता है? सो सिंपल, आई एम सेइंग टू अगेन टू अगेन। देखिए, इसमें सिंपल ये होता है ए बी और सी, ए बी और सी, ए बी और ए सी, इस तरह करके ये हमारे पास लॉज होते हैं, ठीक है। अब देख ले बेटा, यहां अभी आपको सारी प्रॉपर्टीज गिवन होंगी, सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को गिवन होंगी। गिवन या नहीं भी होंगी तो आपको लिखा होगा फाइंड द प्रॉपर्टीज, फाइंड द रियल प्रॉपर्टीज। आप लोगों को ना इनकी वैल्यूज गिवन होगी। कैसे? अब देखते रहिए। मिसाल के तौर पर आपको ए की वैल्यू गिवन होगी 2, बी की वैल्यू गिवन होगी 3 और सी की वैल्यू गिवन होगी 1। फॉर एग्जांपल कहेंगे इन नंबरों पे इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। तो हम करेंगे, बहुत आसान है, देखिएगा। नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, a प्लस बी, पहले इसको सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू क्या है? 2,
b की वैल्यू क्या है 3। आंसर क्या आ गया बेटा 5। फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी सॉल्व्ड, फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी सॉल्व्ड, अंडरस्टैंड। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कैसे सॉल्व करेंगे देख रहिए। a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। a की वैल्यू बताएं क्या होगी 2, b की वैल्यू 3 इज इक्वल टू b की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, 5 इज इक्वल टू 5। सेकंड प्रॉपर्टी इज आल्सो सेटिस्फाइड, सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। इन नंबरों पर सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, देखते रहिएगा। उसके बाद नंबर थर्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ नंबर थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, ये वाली ए संतानों के नाम है नहीं बेटा, साइंटिस्ट के नेम्स नहीं है, ये प्रॉपर्टीज के नेम है। इट इज नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नेम नहीं है। हाँ अलबत्ता बहुत दफा ऐसा होता है कि साइंटिस्ट ने अपने नाम से ही प्रॉपर्टीज का नाम दिया। हाँ यस, जैसे डी मॉर्गन्स लॉ, एग्जैक्टली यू आर राइट, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ठीक है। अब a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। अब देखते रहिएगा, पहले बेटा देखें प्लीज, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, c की वैल्यू क्या है 1, वेरी गुड, इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बेटा बेटा b की वैल्यू क्या है बेटा c की वैल्यू क्या है 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा आंसर इक्वल आएगा, कैसे 3 और 2 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेम प्लस सेम, 3 और 1 4। ब्रैकेट से इसको निकाल दो बाहर, बाहर आ सकता है, यहां पर भी कुछ नहीं होता, यहां पर भी कुछ नहीं होता, इसका मतलब प्लस क्या होता है प्लस प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस प्लस 4। ओके, अब इसको प्लस कर दो, 5 और 1 6 इज इक्वल टू 4 और 2 6। प्रॉपर्टी विल बी सैटिस्फाइड, प्रॉपर्टी विल बी सैटिस्फाइड, अंडरस्टैंड। इसी तरह अब हमने क्या करना है प्रॉपर्टी नंबर 4 एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है सो सिंपल, बड़ी आसान है, देखिएगा क्या हमारे पास a प्लस 0 0 प्लस a, हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 है a प्लस 0 और 0 प्लस a। a की वैल्यू क्या है हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2, वेरी गुड, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 को 0 से प्लस करो तो 2, 0 को 2 से प्लस करो तो 2। प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइड, प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइड, अंडरस्टैंड। अब मैं ऊपर से रेस कर दूं बेटा, ये ऊपर से रेस करूंगा, अच्छा लिख ले, वेट ओके। अब ये हो गया हमारे पास। अब हम करेंगे एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, और मैं इसकी प्रॉपर्टीज कुछ यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, देखिएगा। अब एडिटिव इनवर्स हमारे पास क्या होगा, देखिएगा एडिटिव इनवर्स, ये एडिटिव इनवर्स सो इजी। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारे पास क्या है a प्लस माइनस a इज इक्वल टू माइनस a प्लस a, अंडरस्टैंड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, आ रही है। अब देखते हैं a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस फिर a की वैल्यू क्या होगी, हाँ एक तो 2 आएगा, साथ में क्या माइनस, इज इक्वल टू -2 प्लस यहां पर क्या आएगा 2, सिंपल, ओके। अब देखो बेटा 2 प्लस माइनस माइनस का 2, अंडरस्टैंड बेटा, माइनस का 2 प्लस 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 का 2, अंडरस्टैंड। समझ में आ रही है बात, बात समझ में आ रही है। क्या हो जाएगा प्लस माइनस, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया, प्रॉपर्टी हेंस सेटिस्फाइड, प्रॉपर्टी हेंस सेटिस्फाइड। अब रह गई लास्ट वाली प्रॉपर्टी, कौन सी लास्ट वाली, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है देखिएगा, बड़ी आसान है ये भी प्रॉपर्टी,
हाँ हम आपको एडिशन करवा देंगे, मल्टीप्लिकेशन आप खुद करके आओ। अंडरस्टैंड? आई विल गिव टू योर होमवर्क, आई विल गिव टू योर। जैसे यहाँ पे प्लस करें वहाँ पे multiply यस, देयर इज प्लस, देयर इज मल्टीप्लाई, देयर इज मल्टीप्लाई। ओके, अब लास्ट वाली पे आने, बहुत आसान है लेकिन नंबर 6 क्या होगा? ए बी प्लस सी इज ब्रैकेट क्लोज ए बी एंड प्लस ए सी। सो भी सिंपल, थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी आपको, यार ये कैसे होगी? इसमें कोई जादू वादू नहीं करना, कोई मंत्र शंत्र नहीं करना। हाँ वेरी गुड। ए की जगह आ जाएगा 2, बी की जगह 3 प्लस सी की जगह 1, वेरी गुड। ए की जगह 2, अच्छा ये मल्टीप्लायर ब्रैकेट देनी है, बी की जगह 3 बीच में प्लस, ए की जगह 2 बी की जगह सी की जगह 1। ओके चलिए जी, 3 और 1 4, उस 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 3 और 1 4 को मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रही है? आपसे पूछ रहा हूं, क्यों क्या समझ नहीं आ रही बताएं? सर मल्टीप्लाई जो आप बोल रही है मेरा बेटा कभी भी ऐसा लिखा होता है ना, 2 यहाँ पर लिखा हो 5 यहाँ पर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 10, 3 लिखा हो बीच में 6 प्लस 2, तो पहले आपने इनको प्लस करना है। 6 और 2 अगर ब्रैकेट में आ जाए तो फिर मल्टीप्लाई कर दो। यस, ठीक है, 6 और 2 8 हो जाएंगे, फिर 8 को 3 से मल्टीप्लाई। अच्छा 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4, उन 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो कितने हो जाएंगे? 8। कितना हो जाएगा ये? मैं थोड़ा डायरेक्ट किया है। अब यहाँ पर आ जाओ, 2 3 6 प्लस 2 1 2, ये 8 वैसे का वैसा इज इक्वल टू 6 और 2 8। प्रॉपर्टी विल बी प्रूव्ड। एंड 2 3 6 प्लस बीच में 2 1 2, 6 और 2 को प्लस किया तो 8। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा, क्लियर है? इट इज अ क्लियर।